दोस्तों, दुनिया अफगानिस्तान समस्या से निदान पाने की कोशिश कर ही रही है कि यहाँ दुनिया के सामने और एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है। वो क्या है? नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि 2018 से ठंडे बस्ते में डला हुआ था, वो वापस रीस्टार्ट कर दिया है। और वापस से एस्टिमेट किया जा रहा है कि सालाना नॉर्थ कोरिया अभी के रेट से कम 6 न्यूक्लियर वेपन तो बना लेगा। तो सवाल उठता है, नॉर्थ कोरिया के पास तो ऑलरेडी 50 से 60 न्यूक्लियर वेपन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, तो उसको क्या ज़रूरत है नए न्यूक्लियर वेपन बनाने की? तो क्या कारण है? नॉर्थ कोरिया क्या चाह रहा है? किम जोंग उन के मन में क्या है? आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दूं, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़ें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस, आप पॉज कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, एंड ज़रूर कमेंट में बताएं। और क्लास के अंत पर इस पर चर्चा भी हम करेंगे। तो काफ़ी रियलिस्टिक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में आ सकता है। तो न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने ऐसे वार्निंग्स रेज किए हैं कि उनको ऐसा इंडिकेशन मिला है कि नॉर्थ कोरिया में स्थित योंगब्योन योंगब्योन 5 मेगावाट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है नॉर्थ कोरिया का, वो वापस से रीइनिशिएट हो चुका है और वहां पर वो प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर रहा है। 2018 के बाद पहली बार वापस से इन्होंने शुरू किया है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने प्योंगयांग या फिर नॉर्थ कोरिया को कहा है कि भाई आप यूएनएससी रिजोल्यूशंस का पालन करें, जो कि इसकी परमिशन नहीं देता है। यूएनएससी रिजोल्यूशन साफ साफ इस बारे में है। तो ये आप देख सकते हैं, मैप उस इलाके का है। तो ये रिएक्टर है, रिसर्च रिएक्टर है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग वेंटिलेशन बिल्डिंग है, रीप्रोसेसिंग बिल्डिंग है, लिक्विड वेस्ट स्टोरेज है, इसके सिवा वेस्ट ट्रीटमेंट बिल्डिंग है, कूलिंग यूनिट है। तो इन सभी से तो जो सैटेलाइट इमेजरीज हैं वो काफ़ी कुछ बता रही हैं, जिससे ये इशारा इन्हें मिला है कि भाई नॉर्थ कोरिया ने वापस से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरुआत कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है? तो आइए वो समझते हैं। दोस्तों, अगर आप नॉर्थ कोरिया देखें तो वो यूरेनियम एनरिच कर रहा है तो दैट वो फिसाइल मटेरियल डेवलप कर सके वेपन्स बनाने के लिए। तो वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम भी वहां पर बन रहा है, जिससे वो आने वाले दिनों में न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया के पास इतनी क्षमता है कि वो सालाना 6 न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो जो स्टीम प्लांट्स हैं रेडियो केमिकल लैबोरेटरी में, वो भी ऑपरेशनल हो गए हैं। इसके सिवा जो प्योंगसान यूरेनियम माइन है नॉर्थ कोरिया का, वो भी अगर हम देखें तो वहां भी कंसंट्रेशन एक्टिविटीज हो रही हैं। इसका उनको ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। साथ साथ जो फैब्रिकेशन प्लांट है वो भी एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशारा है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन तो डेवलप कर रहा है रादर वापस बिल्ड कर रहा है। एंड 2018 के बाद वापस इस तरफ वो मूव कर रहा है। तो क्यों नॉर्थ कोरिया क्यों ऐसा कर रहा है? तो इसके पीछे कारण दिया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस पैंडेमिक हुआ, उसके बाद से नॉर्थ कोरिया में आए दिन न्यूज आ रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्थ कोरिया में भुखमरी हो रखी है। तो ऐसे न्यूज तो आपने सुने हैं। तो नॉर्थ कोरिया की अगर हम जीडीपी की बात करें तो ये देखिए, किम जोंग उन जब आए थे 2011 में, तब से जीडीपी इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई थी और काफ़ी इंक्रीज हुई। फिर 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए। नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस यहाँ पर लगने शुरू हो गए। तो सैंक्शंस के बाद नॉर्थ कोरिया में जीडीपी देखिए कैसे बुरी तरीके से गिरी है। एंड इस वक्त आप देखें तो कुछ 31 ट्रिलियन वॉन के आसपास उनकी जीडीपी है। तो काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है इकोनॉमिकली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड उससे एसोसिएटेड सैंक्शंस। तो नॉर्थ कोरिया चाह रही है कि अब एक कारण दिया जा रहा है, वन ऑफ द रीजंस दिया जा रहा है, हो सकता है नॉर्थ कोरिया चाह रही है कि अब वापस से नॉर्थ कोरिया को टेबल पे लाया जाए बातचीत के लिए, और बातचीत के द्वारा उनसे वापस से ये कि भाई ये सैंक्शंस ईज आउट हो और नॉर्थ कोरिया कुछ इसके बदले में अपने तरफ से कंसेशंस दे। लेकिन मेन पर्पस है ये सैंक्शंस ईज आउट करना। और ये टाइमिंग भी लोग कह रहे हैं कि यूएसए भी अब अफगानिस्तान से फ्री हो चुका है, तो अब तक उसका पूरा अफगानिस्तान से निकलने पर ही मेन फोकस था, केंद्र बिंदु था। तो अब वो भी बैठ के नॉर्थ कोरिया के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा कर सकता है और रीनेगोशिएट कर सकता है इन सैंक्शंस को। दूसरा तरफ आप अगर देखें तो कुछ रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि देखिए, नॉर्थ कोरिया के पास तो ऑलरेडी 50 से 60 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, तो 5-6 न्यूक्लियर वॉरहेड और ऐड कर देगा तो इससे कोई
एडिशनल शॉक वैल्यू इसका नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से यूएसए कुछ स्पेशल कंसेशन दे दें उनको। तो यहां पर हो सकता है कि कैश ट्रैप भुखमरी से पीड़ित नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स नए बना के किसी को बेच दे। तो यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा दिख रहा है। तो एनालिस्ट कह रहे हैं हो सकता है ये एक दो न्यूक्लियर वेपन, भले नॉर्थ कोरिया के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उसमें 50 से 60 न्यूक्लियर वॉरहेड ऑलरेडी हैं, पर कुछ देश ऐसे हैं जिनके लिए एक दो न्यूक्लियर वेपन भी काफी होगा, तो उनके पास कहीं ये ना बेच दे और इससे पैसे ना कमा ले। तो ये गुंजाइश यहां पर बन रही है। दोस्तों ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या आया है? ग्लोबल रिस्पॉन्स आया है सबसे पहले तो साउथ कोरिया, उसके जो टॉप न्यूक्लियर एनवॉय हैं नॉक यू ड्यूक, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो वॉशिंगटन जा चुके हैं और वो वॉशिंगटन में यूएस के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे टॉक्स पे इंगेज कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं कि भाई कैसे नॉर्थ कोरिया को वापस से टॉक्स पर लाया जाए एंड रीनेगोशिएट किया जाए सब कुछ। वहीं यूएसए, उनके जो व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन है जिन साकी, उन्होंने भी रिपोर्टर्स को कहा है कि यूएस भी चाहती है नॉर्थ कोरिया के साथ नेगोशिएशंस करना और कोशिश रहेगी यूएस की, जो एम है, जो गोल है कि कोरियन पेनिनसुला का डी न्यूक्लियराइजेशन हो सके। तो इस उद्देश्य से यूएस भी बात करना चाहेगी। इन शॉर्ट आने वाले दिनों में एटलीस्ट नॉर्थ कोरिया से चर्चा तो वापस होने वाली है। लगता है कि टेबल पर नॉर्थ कोरिया और यूएस की बैठक होगी। और आप देखें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट काफी, जो बिडेन भी अगर हम देखें तो वो शांत हैं नॉर्थ कोरिया वाले इशू पे, उन्होंने कुछ कहा नहीं है अब तक। तो हो सकता है किम जोंग उन अब चेंज इन प्रेसिडेंसी के साथ एक रीनेगोशिएशन की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी तरफ जाने के लिए उन्होंने ये मूव किया है। तो इससे पहले आगे बढ़े आज का सवाल, तो दोस्तों आप आंसर बता सकते हैं क्या है। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है क्या इंडिया सिग्नेटरी है एनपीटी की। दूसरा स्टेटमेंट है 5 स्टेट्स रिकॉग्नाइज हैं एनपीटी के द्वारा एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट। क्या ये इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आई होप आपने आंसर कर दिया है। तो दोस्तों आंसर है B2 ओनली, इंडिया एनपीटी की सिग्नेटरी नहीं है। आप अगर देखें तो इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सुडान, ये देश वो हैं जो कि एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है। वहीं अगर आप देखें तो एनपीटी के द्वारा 5 स्टेट्स हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज एनडब्ल्यूएस यानी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। कौन कौन है? चाइना है, फ्रांस है, सोवियत यूनियन थी जो कि बाद में रशिया ने एक्सीड कर लिया, तो अब एज्यूम कर लिया रशिया के पास पावर जा चुकी है। तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, एंड ये पांचों के पांचों वही कंट्रीज हैं जो कि P5 के परमानेंट मेंबर्स या फिर यूएनएससी के P5 मेंबर्स हैं या फिर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इस पर सवाल बन सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10 क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो जब भी आए यूज कोड KC10 क्योंकि आपको इससे मेरी मेंटरशिप मिलेगी, मैं बस एक कॉल की दूरी पर रहूंगा आपसे। तो दोस्तों ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं। तो आज भी होने वाली है, रोज होती है, कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस होती रहती हैं। तो पॉलिटी को हम क्वेश्चन वाइज एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी अपकमिंग लाइव स्पेशल क्लासेस हैं। बहुत सारी रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस हैं, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, सभी कुछ कवर्ड आपको मिलेगा। तो जरूर जाएं, इस प्रोफाइल के थ्रू मुझे फॉलो करें। दोस्तों नया फीचर भी आ गया है, रेज अ हैंड। तो इसमें आप अपने फेवरेट एजुकेटर से हाथ उठा के सवाल पूछ सकते हैं वॉइस के थ्रू, एंड ऑफलाइन में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं होती जो आपको हम ऑनलाइन पर दे रहे हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम यूपीएससी सीएससी 3-in-1 ऑफर भी रन कर रहे हैं। तो एक बार आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले ली तो जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, सारा का सारा प्रोग्राम आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अनअकैडमी नोट्स भी आपको हम दे रहे हैं, 10,000 रुपए की कीमत की लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 मंथ की सब्सक्रिप्शन भी है। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। दोस्तों 2 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1,04,175 रुपए एंड 2 साल की प्लस की कीमत है 54,800 रुपीज। तो जब भी आए यूज कोड KC10, ये सारे कॉस्ट KC10 के डिस्काउंट के बाद हैं। दोस्तों ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की 24,750 रुपए। यूपीएससी कॉम्बैट भी हम रन कर रहे हैं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्राइस है, ये भी अवेलेबल है। 1 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इनका हिस्सा बने। फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसमें लॉग इन करें। दोस्तों अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपका रास्ता कैसा होगा, जर्नी कैसी होगी, हमने ऑलरेडी पूरी प्लान कर दी है। 1 सितंबर से 31 मार्च तक हम बैच कोर्सेज रन कर रहे हैं जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रेडी किया जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मई तक आपको हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ाई करवाएंगे। तो प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर होगा, PT365 कोर्सेज होंगे और 5 जून में आपको प्रीलिम्स देना है। तो उसके बाद आपको 5 दिन के बाद वापस मेंस का प्रोग्राम हम स्टार्ट कर देंगे।
मिशन AIR-1 जो कि बैच कोर्स होगा मेंस के लिए, और 16 सितंबर को आप मेंस देंगे। तो हर एक दिन का हिसाब यहाँ पर हो चुका है, तो इससे बेहतर प्रिपरेशन जर्नी आपकी नहीं होगी, हर एक दिन का हिसाब है। वैसे ही दोस्तों अगर आप 2 साल के लिए ले रहे हैं, तो 2 साल के लिए भी हमने बैच कोर्सेज बनाए हैं, तो प्रॉपर तरीके से आपकी जर्नी प्रिपेयर हो चुकी है। तो पहले तो आपकी हम बेसिक एनसीईआरटी कोर्सेज रन करवाएंगे, फिर बिगिनर टू एडवांस लेवल बैकग्राउंड एंड विजडम नगेट क्लासेज हैं वो कवर करवाएंगे, फिर प्रीलिम्स एंड मेंस के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हैं, फिर मेंस के स्पेशल कोर्स हैं, सुपर 500 मेंस सीरीज होगा, फिर वापस प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स क्रैश कोर्स होगा, करंट अफेयर्स राउंड अप होगा, फिर आप प्री देंगे मई या जून 2023 में, उसके बाद मेंस क्रैश कोर्स रन करेंगे सो दैट आप सितंबर में मेंस अच्छे से दे सकें। तो दोस्तों आई होप आपको काफी फायदा हुआ। जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।